सुप्रभात बच्चों। वर्ग दसम के सभी बच्चे ध्यान देंगे। आज आप लोग को जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य मैं पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद की जीवनी पहले देखें। जयशंकर प्रसाद जानते हैं 4 छायावादी कवियों में से एक हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में बनारसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में हुए, पढ़ने गए। सबसे पहले हम जानेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ, लेकिन ये जन्म के बाद ये पूरी पढ़ाई नहीं कर पाए, क्योंकि जन्म के बाद इनके माता पिता की मृत्यु और समय मृत्यु हो गई। फिर कुछ युवा हुए तो इनकी पत्नी का भी निधन हो गया। यानी इनका जीवन जो है हमेशा दुख में बीता, अभावों में। तो इनकी जीवनी आके हम पढ़ के हम जानेंगे। उसके बाद सबसे इनकी प्रमुख काव्य कृतियों में कामायनी सर्वश्रेष्ठ है। कामायनी, चित्रधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और सारे हैं ये, लेकिन कामायनी इसमें प्रमुख है। उसके बाद ये जो है कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। ये काव्य के बाद ये कहानी के भी महान रचयिता हैं। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके प्रमुख ये नाटक हैं। कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास है। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। ये एक महान कवि के रूप में अपने जीवन में उतरे हैं। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। इनको बहुत प्रेमचंद्र के संपादक में हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। उसी समय प्रसाद जी के मित्रों ने इन्हें भी आग्रह किया कि आप अपने आत्मकथ्य लिखें, अपने बीती हुई बातों को उभारें अपने जीवन में। लेकिन ये क्या होते हैं, ये अपना सहमति नहीं दिए, क्योंकि ये आत्मकथ्य लिखने से डरते थे। इनके जीवन में दुख के सिवा कभी सुख आया ही नहीं था। तो बीती हुई बातों को दोहराने में जानते हैं कि दुख ही याद आती है, इसीलिए ये अपने आत्मकथ्य लिखने से डरते थे। फिर भी आग्रह करने पर ये लिखना तैयार हुए। अब देखिए क्या लिखते हैं कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप मीन्स भौरा होता है, लेकिन ये आत्मकथ्य है। देखिए शीर्षक यहाँ आत्मकथ्य है, तो अपने आत्मा की कथा लिखते हैं। तो आत्मकथ्य, ये मन रूपी भौरा जो है, मन रूपी भौरा गुंजार करके न जाने अपने जीवन में कौन सी कहानी कह जाता। आज देखिए मन रूपी भौरा अपने जीवन में कौन सी कहानी कह जाता। इतनी सारी पत्तियां जो है मुरझाकर गिर रही है, कहने पर मुरझाकर पत्तियां गिर रही है। देखो इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। अब देखिए यहाँ कहने का तात्पर्य हुआ कि कवि कह रहे हैं, कवि का कहने का अभिप्राय है कि आज उनके मन में ऐसी पुरानी स्मृतियाँ यानी यादें आने लगी है, जिससे उनका हृदय अत्यंत दुखी हो जाता है। उन्हें अनंत नीलिमा का मतलब हुआ अंतहीन विस्तार। उनके दुख का विस्तार होना असंभव है, इतना गहराई से वो दुख का अनुभव कर रहे हैं। कभी कहना चाहते हैं कि मन के इस अंतहीन विस्तार में जीवन की ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं जो बुरी तरह निंदा करती हुई मेरी हंसी उड़ाया करती है। आप अपने मित्र या दोस्त को भी मन की बात अगर कहेंगे तो आपकी गहराई को वो जान लेंगे, और नहीं तो आपके दुख से वो अपने जीवन में सुधार लाने की भी कोशिश करेंगे। इससे ये भी बात पता चलती है। अब आगे जाएंगे। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। देखिए कभी कह रहे हैं कि हम मेरी दुर्बलता अगर जानना तुम चाहते हो, अगर मेरी कमजोरी जानना चाहते हो, तो मैं अपनी पुरानी बातों को कहता हूँ तुम्हारे सामने। कभी अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जीवन को ये क्या हुआ, दुर्बलता विषादयुक्त विष से भरा हुआ समय होने पर भी बीती दुर्बलता की बात। देखिए तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। यहाँ कभी अपने मित्रों को
कह रहे हैं कि मेरे जीवन को इस विषाद युक्त होने वाली, विषाद मतलब दुख भरे जीवन की बात तुम जानकर भी अगर तुम इस बात को मेरे मुख से सुनना चाहते हो तो अपनी दुर्बलता की बातें हम अपने मुख से तुम्हारे सामने कह रहे हैं। देखिए यहाँ क्या है कि किंतु कहीं ऐसा न हो, यहाँ तुम सुनकर सुख पाओगे, यानी हमारे दुख को सुनकर, मेरे जीवन की कहानी को सुनकर तुम्हें सुख मिलेगा। तुम देखोगे कि मेरा जीवन जो है, अगर हम अपनी बीती बातों को तुम्हारे सामने रखेंगे तो तुम देखोगे या जानोगे कि मेरा जीवन एक खाली घड़ा कैसा है, गागर रीति, यानी ऐसा मन जिसमें कोई भाव, एकदम बिल्कुल खाली घड़ा के समान मेरा जीवन खाली पड़ा मिलेगा। यही मेरे जीवन का इतिहास है। आज के वीडियो में इतना ही। आप फिर अगले वीडियो में, आज इसमें होमवर्क देने में कुछ नहीं बन रहा है क्योंकि पूरी पढ़ाई नहीं हुई।